हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रायंगल शॉल का डिजाइन लेकर आए हैं। और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का वूल होता है ना, पतला वाला, बस वही लिया है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए डियर, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है, मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, परफेक्ट है या नहीं चेक कर लीजिए। इस तरह से इसका मतलब ये परफेक्ट है। अच्छा, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक और ये दो, ठीक है, और एक चैन लेके तीन हो गए। ठीक है डियर, तीन हो गए। फिर आपने एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप रखना है। फिर से आपने तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, और ये तीन। ठीक है, फिर से एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप रखेंगे और तीन दफा डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक, दो, और ये तीन। ठीक है, अब आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुने से पलट लिया। और इस जाली के अंदर आपने तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन। अच्छा देखिए, मैं आपको बताना भूल गई कि देखिए इस तरह से फर्स्ट रो बनेगी और इसे इस तरह से खींच लेंगे। यानी कि ये एक, दो, तीन, ये तीन है हमारी फर्स्ट रो। अब हमने पलट के दोबारा से सेकंड रो स्टार्ट कर ली है। फिर से आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे, दोबारा से तीन दफा डबल क्रोशे से बनाएंगे। दो, और ये तीन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये आपका हमेशा किनारा इधर ऐसे चलेगा और इधर भी ऐसे ही चलेगा। ट्रायंगल शॉल है इसलिए, और डिजाइनिंग बीच में आएगी। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा सा फंदा बना लिया और इसे कहते हैं स्पाइडर स्टिच। ओके, इसे इस तरह से निकाला और फिर इसके अंदर इस तरह से बुन लिया। तो देखिए ये बन गया एक लूप। अब आपने फिर से फ्रेंड्स एक और थोड़ा सा फंदा बड़ा करा, इसमें से निकाला और इस तरह से बुन दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब आपने फिर से यहाँ डबल क्रोशे से तीन दफा, एक, दो, तीन, और तीन चैन का गैप रखेंगे। फिर से डबल क्रोशे से तीन दफा बुनेंगे। एक, दो, तीन। तो देखिए डियर, इस तरह से ये सेकंड राउंड यानी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो पे आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और जो ये हमारा किनारा है तीन दफा डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, और तीन दफा डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक, दो, तीन। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने फिर से थोड़ा सा बड़ा लूप कीजिए। एक बार इस तरह बुनिए और इसके अंदर से निकाल करके सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। ये एक बन गया आपका। अब आपने फ्रेंड्स ये जो बीच में बनाया था ना, यहाँ यहाँ आपने पफ स्टिच बनाना है 5 बार का। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। 5 बार का पफ स्टिच हो गया। इन सबको एक साथ बुन लीजिए। इस तरह से ये हमारा देखिए इस तरह से डिजाइन बना है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से थोड़ा सा बड़ा फंदा लेना है, इस तरह से निकालना है और फिर इस फंदे के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन। आपने एक, दो, तीन, और यहाँ दोबारा से एक, दो, ये तीन। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपका थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए
ये बनाया जी, देखिए ये किनारा हमेशा आपने इसी तरह से बनाना है ट्रायंगल, और बीच में आपको इस तरह से स्पाइडर वाला स्टिच का डिजाइन बनता चला जाएगा। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं फोर रो पे डियर। फोर रो स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन पलट लेंगे, फिर से हमने तीन दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक दो और ये तीन। ठीक है, एक दो तीन, तीन चैन दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे, एक दो तीन। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा लूप रखना है और इस तरह से निकालेंगे एक फंदे को और सिंगल क्रोशे से बुन लेंगे। एक बन गया। आपने दूसरा भी इसी तरह से बनाना है, एक। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ क्रोशे से बुन दीजिए, फिर आपने लूप बनाना है इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, फिर से थोड़ा सा बड़ा फंदा इस तरह से निकालेंगे और इसके अंदर से बुन लेंगे। ठीक है, दो हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से, ये हमारा किनारा है तो ऐसे ही बुनेंगे डियर। तो तीन, एक दो तीन, तीन चैन दोबारा से बुन लेंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने फोर रो किस तरह से कंप्लीट की है। क्योंकि फ्रेंड्स देखने से भी आइडिया होता है कि हमने इस तरह से बनाया है। कोई गलती होगी तो आप फौरन चेक कर सकती हैं कि एक दो तीन। ठीक है, तो ये देखिए ये है फोर रो, यानी कि ये स्पाइडर स्टिच अब हमारे दो बन गए, एक और दो। तो फ्रेंड्स देखिए पहले तो हमारा ये एक डिजाइन था पफ स्टिच वाला। अब जब हम फाइव रो बनाएंगे ना तो एक डिजाइन यहाँ बन जाएगा डियर और एक डिजाइन यहाँ बन जाएगा। बस इसी तरह बनाना है। अब इसे पलटते हैं, पलटने के बाद आपने फिर से यहाँ, पहले तो आप किनारा बना लीजिए, डबल क्रोशे से तीन दफा बुनिए, दो और ये तीन, फिर एक दो तीन, दोबारा से एक दो और ये तीन। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स क्या करेंगे। अब आपने लूप बनाना है, स्पाइडर स्टिच बनाना, निकाला, सिंगल क्रोशे से बुन दिया। ठीक है, अब आपने ओवर द यार्न करा और इस स्टिच के अंदर आपने 5 टाइम पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पांच, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। डियर ये कंप्लीट हो गया। अब आपने फिर से यहाँ इस तरह से फिर से बनाना है आपने, लिया। हाँ, एक दो तीन चार पांच, और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर से देखें लूप बनाएंगे, इस तरह बुनेंगे। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से तीन दफा, दो तीन, और एक दो तीन, तीन चैन का गैप रखेंगे, दोबारा से डबल क्रोशे से तीन दफा बनाएंगे। अब आपने एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा फाइव, देखिए दो बन गए ना, एक यहाँ डिजाइन आ गया, ओके, एक यहाँ डिजाइन आ गया, एक यहाँ डिजाइन आ गया। चलिए अब बनाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव रो कंप्लीट हो गए, सिक्स रो बनाएंगे। तो आपने ये देखिए यहाँ से पहले तो डबल क्रोशे से तीन दफा, फिर एक दो तीन चैन, डबल क्रोशे से तीन दफा, एक दो और ये तीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से लूप बनाना है आपने,
यानी स्पाइडर स्टिच डालना है अपने। लूप निकाला और ये देखिए इसे पकड़ लीजिए और इसके अंदर से सिंगल से बुनिए, तभी आपका इस तरह से ये लूप बनेगा। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से इस तरह से बड़ा सा फंदा बनाना है कह लीजिए, फिर इस वाले फंदे के अंदर से निकालिए और बुन दीजिए। ठीक है, तो ये दो बन गए और अब आपने यहाँ सिंगल से बुनना है। ठीक है, फिर से एक बड़ा सा फंदा बनाना है, सिंगल से बुनना है और यहाँ इस तरह से फिर से ये लेना है, निकालना है और सिंगल से बुनना है और यहाँ सिंगल स्टिच से। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से फंदा निकालना है, लूप बनाना है और इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फिर से फंदा निकालिए, बुनिए इस तरह से और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन चैन का गैप दोबारा से ऐसे ही बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारे डिजाइन कितने बनेंगे। तो देखिए ये है सीधा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहले एक बार बनाया, ठीक है ये एक बन गया, फिर हमारे ये दो डिजाइन आ गए। अब देखिए हमारे तीन डिजाइन आएंगे फ्रेंड्स, एक यहाँ आएगा, ओके, एक यहाँ आएगा दो और एक ये तीन। तो चलिए ये बनाते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से फिर से देखें एक दो तीन, पलट लेंगे, पलटने के बाद डियर तीन दफा डबल क्रोशिया से बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, तीन चैन दोबारा से, एक दो और ये तीन। ठीक है, अब हमारे तीन डिजाइन आएंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से लूप बनाना है, फिर इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया से बुन लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ इसके अंदर यहाँ देखिए अब पफ स्टिच वाला डिजाइन डालना है, एक दो तीन चार पांच और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, फिर आपने इस तरह से करना है और यहाँ एक दो तीन, ठीक है, पांच दफा बनाना है, चार, एक और लेंगे पांच, ये पांच हो गए पफ स्टिच और इन सबको डियर एक साथ बुन लीजिए। ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर से आपने एक लूप बनाना है इस तरह से और इसके अंदर से आपने इस तरह खोल देना है। ठीक है, अब फिर से यहाँ आपने पफ स्टिच वाला डिजाइन बनाना है, एक दो तीन चार पांच और इन सबको एक साथ बुन देंगे। ठीक है, फिर से एक, ठीक है, और अब यहाँ हमें किनारा बना, एक दो तीन और अब एक दो तीन। देखिए फ्रेंड इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ये देखिए स्पाइडर स्टिच बनता जा रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ एक डिजाइन आया, फिर ये देखिए दो हो गए, तीन, एक दो तीन। अब जब आप पलटेंगे ना फ्रेंड्स तो देखिए चार बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहाँ एक बनेगा, ठीक है, ये दो बनेंगे, ये तीन बनेंगे और एक यहाँ चार बनेंगे। तो चलिए ये वाली रो और देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए बस किनारा बना लिया है। अब आपके चार बनेंगे डियर, तो बस ये थोड़ा सा देख लीजिए।
ये तो वीडियो काफ़ी बड़ी जाएगी। यहाँ से लेंगे एक लूप, निकालेंगे, ये बुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक लूप और बनाना है, यानी कि यहाँ पर अब 2 आएंगे, ओके। और एक बार यहाँ सिंगल से बुन देंगे। एक डिज़ाइन आपका यहाँ आएगा, ठीक है। फिर से आप देखें, इसके बाद इस तरह से हमने एक लूप बनाना है, फिर से बनाना है, और अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो डेढ़ देखिए 2 डिज़ाइन आएंगे, 1 और 2। आप फिर से देखें, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से आपने इसके ऊपर यहाँ बुनना है सिंगल क्रोशे से। फिर से हम ये लूप निकालेंगे, बुन लेंगे, लूप निकालेंगे, यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ 2 रो रिपीट करिएगा। एक रो में आपने इस तरह से डिजाइन बनाना है, दूसरी रो में आपने पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए अब आपके 4 डिजाइन आएंगे ना, ये देखें, एक यहाँ बनाइएगा ये पफ स्टिच वाला डिजाइन, एक बार यहाँ बनाइएगा 2, ये 3 और 4। बस इसी तरह से फ्रेंड्स ये आपका डिजाइन बनता चला जाएगा, ओके। तो बस इसे रिपीट करते जाइए, और जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहती हैं, अपने शॉल का रखना चाहती हैं, आप बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.